नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। दबंग सरपंच की गुंडागर्दी, पुलिस पर सवाल, गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां एक दबंग सरपंच की दबंगई ने पूरे गांव में दहशत फैला दी है। घर में घुसकर हमला, महिलाओं से मारपीट और लूटपाट के गंभीर आरोप। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस अब भी सो रही है? मामला जबलपुर जिले के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम गुबरा कला का है, जहाँ सरपंच मुन्ना चौधरी उर्फ इंद्र कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि सरपंच अपने 10 से 12 साथियों के साथ रामनारायण बेहोनिया के घर में घुसा। घर में तोड़फोड़ की गई, गहने और नकदी लूटी गई, महिलाओं तक को बेरहमी से पीटा गया। इस हमले में नारायण गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले जबलपुर में इलाज चला और अब पिछले 18 दिनों से नागपुर के न्यूरो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मुद्दा और सवाल चुकाने वाली बात यह है कि FIR तो दर्ज हुई, धारा 307 हत्या का प्रयास भी लगाया गया, लेकिन आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस ने अब तक गवाहों से पूछताछ नहीं की, पीड़ित पक्ष के बयान तक पूरे नहीं लिए गए। क्या कानून का डर खत्म हो गया है? क्या दबंगों के आगे सिस्टम झुक गया है? पीड़ित पक्ष, हमें न्याय चाहिए। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। SP से गुहार। न्याय की आस में पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा, जहां SP ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद जांच करने और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। अगर ऐसे ही दबंग खुले घूमते रहे तो कानून पर लोग भरोसा कैसे बचेगा? SP से गुहार। न्याय की आस में पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा, जहां SP ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद जांच करने और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। अगर ऐसे ही दबंग खुले घूमते रहे तो कानून पर लोगों का भरोसा कैसे बचेगा? अब देखना ही होगा क्या पुलिस सच में एक्शन ले रही है, क्या ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता, जांच का विषय। कैमरामैन के साथ BL रजक, श्रेय टीवी, जबलपुर से। लगभग एक महीना पहले पूर्व 25 तारीख में ग्राम गुबरा कला में वहाँ के गुबरा के दबंग सरपंच मुन्ना चौधरी उर्फ इंद्र कुमार और उनके 10-12 साथियों ने रामनारायण बेहुनिया के घर में बढ़कर लूटपाट की, जेवरात और पैसा भी ले गए और पूरे घर को घायल कर गए। महिलाओं के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट हम लोगों ने बेलखड़ा थाने में कराई है और कम से कम 12 घंटा बाद FRI दर्ज हुई है। और रामनारायण जी को इतनी घातक चोट है कि वो जबलपुर में 8 दिन रहे भर्ती और आज से लगभग मान के चलो आपके 18 दिन हो गए उनको आज नागपुर में भर्ती है न्यूरेन अस्पताल में, और उनको बहुत गंभीर चोट है, मगर उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। FRI तो दर्ज है, लूटपाट और 307 का मुकदमा कायम है, मगर वे खुलेआम खेती बाड़ी उनके सहयोगी कर रहे हैं और वे भी यही क्षेत्र में फरार हैं। तो हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमारे बेलखड़ा से कोई थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जैसे बेलखड़ा थाना हमें ऐसा लगता है नीलाम हो गया है, दूसरे लोग चलाते हुए ऐसा महसूस होता है। कानून का कुछ ढक नहीं रहा हुआ और न पुलिस ने आज तक घायल परिवारों के पास जाके कुछ पूछताछ नहीं की, और घायल लोग जो हैं उनके अभी तक तो बयान नहीं लिए पुलिस ने। पुलिस इतने दबाव में है कि हमने पहले बार भी बताया था कि आधी रिपोर्ट तो बेलखड़ा में लिखी नहीं जाती, और पुलिस इतने दबाव में है कि आज तक घायल परिवारों के यहाँ गई नहीं, गवाहों के बयान नहीं हुए, घायलों के बयान नहीं हुए। 307 का मुकदमा कायम हुआ, मगर जो घायल है परिवार उनसे बयान नहीं लिए अभी तक पुलिस ने। वो गांव का सरपंच है और ये कम से कम 3 वर्ष में 5 लड़ाई झगड़ा कर चुका है। और आज हम लोग SP साहब कहाँ आए थे और पिछली बार भी आए थे। SP महोदय ने बहुत ठोस आश्वासन दिया है और SP साहब के आश्वासन से हम लोग संतुष्ट रहते हैं, और वे बोल रहे हैं कि कल हमारा खुद दौड़ा है और इसकी हम खुद विवेचना करेंगे और आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे, यही उन्होंने बोला। नाम परमलाल, आदिवासी, बरस समाज ऊपर वो और उल्टा राजीनामा का दबाव डाल रहे हैं, वो फरार घूम रहे हैं और ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। हम मतलब यहाँ दबाव में घर में घुसकर रह रहे हैं। मामला था मतलब सर घर में घुसकर मारपीट की थी हम लोग के साथ 10-12 लोग, जो गांव के इंद्र कुमार चौधरी हैं और उनका लड़का सरपंच है। मतलब हमारे घर में लूटपाट की थी और 10-12 लोगों ने घर में घुसकर मतलब पूरे परिवार के साथ मारपीट की थी। ये गिरफ्तारी चाह रहे हैं उनकी, SP ऑफिस आए हैं सर बेलखेड़ा थाने। आश्वासन मिला है कि मतलब उनका जो प्रॉपर्टी वगैरह है उस पर थोड़ा कार्रवाई करेंगे और मतलब जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। अनुभव बेहुनिया जी, 1 महीने पहले जो हमारे साथ घटना हुई थी
समय पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मुझे खुलेआम घूम रहे हैं, उसी को लेकर